आप बताओ। तो तीनों है, एक है वो पंचखंड के बारे में, दूसरा आज मैं है, वो फिर से हाँ बोलो। मैंने पढ़ा उसको, और वो उसमें जो भिक्खु सुजातो का जो ट्रांसलेशन है और जो भिक्खु बोधि का ट्रांसलेशन है, भिक्खु बोधि का ट्रांसलेशन मुझे ज्यादा वो अच्छा लगा उसमें। हाँ ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगा वही, बट मीनिंग। तो हाँ बोलो। हाँ, सेम ही। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे सुत्ता का जो लिटरल मीनिंग है, जैसे हम पढ़ते हैं तो एक तो जो एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो तो पढ़ के हम समझ में आता है, और हाँ उसमें जो डेप्थ है या सुत्ता में जो सटल चीजें हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना है, या जो है ना, जो हम पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, उसमें जो हिडन मीनिंग है उस सुत्ता में। हाँ तो और आप उस जब आप सुत्ता को पढ़ाओगे तो एक जैसे कि जहाँ पे एक होता है ना, हाईलाइट करके बताना कि हाँ ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे जो मीनिंग है, या इस तरह से हम उसको देख सकते हैं ताकि हमारा परसेप्शन जो है वो सही सही बने सुत्ता को लेकर के। हम्म आई मीन सुपरफिशियल मीनिंग से थोड़ा उसमें और डेप्थ में उतरने की बात मैं कर रहा देखो अभी रूपम आत्तो समानुपस्सति। हूँ। एक मिनट में सुत्ता पहले वो निकाल लेता हूँ हम्म जो आपने भेजा है ना, तो उसका मैं वही आपका ही निकालता हूँ क्योंकि उसमें पाली और हिंदी इंग्लिश है। हम अभी किसी भिक्खु सुजातो या भिक्खु बोधि को नहीं लेंगे, हम सीधा सुत्ता को ही लिखते हैं जो बुद्ध ने लिखा है। हम्म वो पाली में ही ले लो। हाँ, वही ठीक रहेगा। हम्म, चलिए शुरू करते हैं। धातु विभंग क्रिया, ठीक है। हम्म धातु विभंग करना है? ठीक, नहीं, आप ही ने तो भेजा था धातु मैंने विभंग। तीनों भेजा है। तुम्हें क्या पंचखंड पे जाना है या? आपको कौन सा करना है? आप देखो, अभी आप टीचर हो और हम धातु को देखना धातु जो प्रैक्टिस ये है तो आ जैसे जाए, कल मैंने उसी में आपको। आ जाएगा। ठहरो, वो अगर अगर हम ये पंचखंड का लेते हैं तो उसी में आ जाता है। हम्म, अभी मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो गोयनका जी की प्रैक्टिस मैं करता हूँ, है ना, उसमें भी धातु है। देखा जाए तो उसमें वो कहते हैं धातु। तो मुझे ये जो सुत्ता जो धातु से रिलेटेड है या ठीक है, और तुम्हें वही लेना इसमें है तो जो ले सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। मुझे कुछ एतराज हाँ, नहीं है, तुम जो लेना चाहते हो मेरे लिए ठीक है। मैं तीनों को स्टडी करना चाहता हूँ क्योंकि नहीं नहीं, आपने वो भेजा बात है ठीक सही सलायतन है, नहीं विभंग। नहीं वो सही बात है, पर अभी क्या करना है? MN 140 लेना है, धातु विभाग सुत्ता। धातु विभंग ही लेते हैं तो। हाँ तो MN 140 है, ले लो। हाँ, मैंने निकाला उसको धातु विभंग को हम्म भी। हाँ, MN 140 को, तो इसी को करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ, और तुम्हें कैसा करना है उसको देख के तुम देखो। पहले एक व्यक्ति, हम्म, कौन सा भी व्यक्ति, मैं तुम भी दो व्यक्ति हैं, दोनों में समानता क्या है, अलग क्या है, देखो। समानता देखा जाए तो लगभग क्या बोलते हैं, संस्कार में हमारे अंतर होगा, संखारा ना में। ना ना, ऐसा मत जाओ। पहले समानता तुम कैसे देखते हो? अगर कोई पूछता है समानता है तो कैसे देखो? अंतर बाद में, पहले समानता। हम्म, पहले हमें वो प्रैक्टिस करना है, समानता। हर जगह समानता देखना है, हर जगह, कौन सा भी जगह हो। मतलब कोई किसी से भी मिले, ऐसा होना चाहिए कि समानता आ जाए, मन समानता में रहे। जैसे राहुलवाद सुत है, वहां पर भी समानता की बात करते हैं बुद्ध। ये कहते हैं कि राहुल तुम ऐसा करो, तुम पृथ्वी की तरह रहो, आपो की तरह रहो, तेजो की तरह रहो, वायु की तरह रहो, आकाश की तरह रहो। तो वो समानता की बात कर रहे हैं। तो हमारा मन में वो अलग अलग जो है वो समानता करना है। तो पहली बात ये है कि तुम समानता कैसे देख, इंटेलेक्चुअली, प्रैक्टिकली। पहले इंटेलेक्चुअली, सो परियत्ति में जानना है, पटिपत्ति में तो देखना है, पटिवेदन में एक्सपीरियंस हो जाएगा।
तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा पटी-पत्ती में। परियत्ति में तुम समझने की कोशिश करो। तो समझ लिया करके कभी आता है, तभी पटी-पत्ती होता है। और तुम एक्सपेरिमेंट करोगे उसके ऊपर और जो नतीजा आएगा, एक्चुअल में एक्सपीरियंस हो गया है, पटिवेदन। ठीक है? तो अब पहले प्रैक्टिस करना है समानता। जैसे पुक्कर साती और बुद्ध दोनों बैठे हैं, तो वैसे ही मैं और तुम दोनों बैठे हैं। अगर समानता चाहिए तो कहाँ से शुरू करोगे? धातु तो समानता है, तो कैसे इसको करोगे? या इसमें तुम्हें क्या कष्ट आ रहा है अभी अभी बताओ? तुम्हें तो थोड़ा सोच के ये बताओ कि तुम्हें क्या कष्ट आ रहा है, तो उसका निवारण करेंगे वही सूत्र से। तो इसमें जो मेरी प्रैक्टिस है तो वो बेसिकली सेल्फ ओरिएंटेड है। मैं अपने भीतर सच्चाई को देखता हूँ। मैं अपने हाँ, बॉडी में बात सही है, पर जब पहले तो बात हम्म, सही है। मैं हर हर किसी को अपने ही में ही सच को देखना है, किसी और में नहीं। तो पहले समानता प्रैक्टिस करना है। इसमें अगर धातु, आयतन और ये खंड, ये तीनों के लिए बेसिक थीम इक्वानिमिटी के लिए पहले समानता। अभी इसमें जैसे मैंने समझा है, अगर मैं रूप को देखता हूँ, है ना, रूप को देखते हैं और नाम तो धातु में रूप हो गया, तो रूप की उत्पत्ति आहार से होती है। ओरिजिन रूप का, अगर मैं हम्म, भोजन दूंगा तो वो रूप, अगर भोजन बंद करूंगा तो रूप आना बंद हो जाएगा। और जो मेंटल मन की चीजें हैं वो फर्स्ट से होती है, उनका उसका भोजन फर्स्ट से कांटेक्ट है। ना वो ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये अपना धातु विभाग का, क्योंकि हमने वो लिया है ना। हम्म। अभी तुम आहार पे आ गए। इसमें तो जो धातु विभंग ये मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस इसको नहीं किया। मैंने प्रैक्टिस तो वही गोइंका जी वाला जो टेक्निक है वही मैंने किया है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुमने कौन सा भी टेक्निक ट्राई किया है वो ठीक है। अभी तुम समानता के ऊपर कैसे आओगे वो प्रश्न है। एज पर द सुत्ता, उसमें सुत्ता में जो ना ना, कहते हैं कि सुत्ता सुत्ता आएंगे। पहली बात ये करना है आशुतोष कि हमें समानता लेके आना है। तो सेम, कौन सा सेम है? तो अगर मुझे तुम पूछोगे आप ही बता दो क्या सेम है, तो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, विज्ञान सेम है। हाँ। हाँ, अभी वो प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। तो एस्पेक्ट क्या है, मतलब थीम क्या है धातु विभाग का? जो हम कहते हैं एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति को हमें 6 विभाजन करके देखना है। ठीक है? तो वहां पे पन्ने आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि त्याग वगैरह वगैरह कहेंगे तो वो बात आएंगे। पर फिलहाल के लिए हमें टिकना है कहाँ पे? कहाँ टिकना है? हमें टिकना है ये धातु क्या है वहां पे टिकना है, तभी समानता आ जाएगी। तो समानता के लिए वो कहते हैं कि तुम पांचों में से एक को ले लो। पहले धातु में कौन सा भी ले लो, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश में वो इक्वेंशली जाएंगे। हमें तो उतना, समझो उतना हमारा कैपेसिटी नहीं है। तो तुम्हें कौन सा चाहिए अभी उसको पकड़ना है, एंड वो तुम्हारा थीम हो जाएगा हर जगह देखने का। जैसे मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा मैं नाक का छेद को देखूंगा, आंख का छेद को देखूंगा, के मुंह का छेद को देखूंगा और कान का छेद को देखूंगा। इतना ही देखूंगा। हर किसी में सती सती बना के रखूंगा कि जिसको भी देखूं वो सिर्फ इतना ही देखूं। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, प्राणी हो, कौन सा भी हो, पक्षी हो, मैं इतना ही देखूंगा। सिर्फ आकाश, तो ये देखूंगा हर जगह।
कभी भी कहीं अभी यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया, जो कोई भी आया गया, उसको मैं इतना ही देखूंगा कि ये पटवी है, ये आपो है, तेजो वायु आकाश है, सिर्फ आकाश को देख रहा हूँ, बाकी पटवी आपो तेजो बाद में आएंगे। पहले एक स्टेबलाइजेशन चाहिए मुझे, और पुकर साथी को भी वही कहते हैं, एक स्टेबलाइज करो, कौन सा भी स्टेबलाइज करो। तो अभी हम स्टेबलाइज करेंगे मेरे लिए, खास के लिए मैं जो ले रहा हूँ वो सिर्फ इसका लेता हूँ जो आकाश के है, बस उतना ही लेना है, उसके आगे मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मुझे करना है। कितने दिन करना है? जब तक ये देखने के बाद सिर्फ वही रह जाए, निमित्त। कौन सा? अनिमित्त जो हो गया, आशुतोष अनिमित्त हो गया, या मेरी पत्नी जो है अनिमित्त हो गया, या कोई भी अनिमित्त हो गया, तब तक सिर्फ ये देखना है, तो तभी समानता आ जाएगा। मेरे में भी वही देखना है, बाहर का भी वही देखना। ठीक है, अभी वो नहीं हो रहा है, समझो कि मुझे वो नहीं जम नहीं रहा, तो मैं कहूँगा मैं आप ये वायु को ले लूँगा। हाँ ले लो, कोई बात नहीं है, कोई छेद से ही तो जा रहा है अंदर, तो सांस के ऊपर रहो हरदम, 18 घंटे या 20 घंटे सांस के ऊपर रहो। सांस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बस उतना ही करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है। वॉकिंग जा रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर अभी मैं बात करूँगा तो सांस नहीं आएगा, वो एक वक्त हो गया। खाना खा रहा हूँ तो सांस नहीं ले पाऊँगा, और पानी पी रहा हूँ तो सांस नहीं ले पाऊँगा, किसी से बात कर रहा हूँ तो सांस नहीं ले पाऊँगा। इसके अलावा हर टाइम पे मैं सांस देख सकता हूँ, वो वायु है, अस्सपस। तो बहुत सारा बताया है बुद्ध ने, पर एक ही लूंगा, मेरे लिए एक ही लूंगा। बताओ, तुम कुछ बता। अगर मैंने हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा था कि मानो मैंने एयर एलिमेंट लिया, और जब मैं नाक के ऊपर ध्यान लगाता हूँ हमेशा के लिए, चलते उठते जब भी मैं पॉसिबल है, तो मानो कि जब सांस रुक गई उस समय हम या दो एलिमेंट को एक साथ देख सकते हैं, जैसे सांस नहीं है उस समय हम हाँ देख सकते को हो देख रहे हैं, आराम फिर से, सांस। देखो अभी ऐसा है, ये सांस जो है ये रुकेगी नहीं, क्योंकि जब भी मैं चल रहा हूँ सांस को देख रहा हूँ, जब भी बैठा हूँ सांस को देख रहा हूँ, फिर खड़ा हूँ सांस को देख रहा हूँ, फिर कौन सा भी पोस्चर में वो सिर्फ सांस को देख रहा हूँ, क्योंकि वो वायु है, उसी में देखना है मुझे, और कुछ नहीं देखना है। तो 6 है वायु में, तो मैंने एक ही लिया, मुझे वो 6 जमता नहीं है, उतना मेरा कंसंट्रेशन या उतना ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी नहीं है, देखने का उतना क्षमता नहीं है, मैं एक ही लेता हूँ जो असपस्य है, वो लेता हूँ, काफ़ी है। मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है कि ये आकाश है, इसमें ये क्या कहते हैं तेजो भी है, वो आपो भी है, वो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सांस को देख। जब तक समानता ना आ जाए तब तक सांस के ऊपर रहूंगा। मतलब क्या होगा, सिर्फ सांस 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 सांस, सती बन गया सांस के ऊपर, बहुत दिन, लंबे समय तक, निरंतर अभ्यास, ये मेरा होगा। अगर ये ले लेता हूँ, नाक का छेद, कान का छेद, मुंह का छेद, तभी मुझे सांस का लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सांस का लेता हूं तो मुझे ये छेद वाला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक में एक ना एक को लूंगा मैं, ये ऐसा नहीं कि मैं सारा लेके वो सर के ऊपर डाल दूंगा, नहीं, एक ही लूंगा। जैसे पुक्कर साथी किया है वैसे ही करूंगा कि 6 धातु है, इसमें मुझे मुझे आसान लग रहा है ये वाला धातु, वायु धातु या तेजो धातु या आपो धातु, पटवी धातु या आकाश धातु, इसमें एक ही लिया है, बाकी बाद में लूंगा। स्टेबिलिटी के लिए, एक स्थिति सही तरह से बनाने के लिए मैं सिर्फ यही धातु लेता हूँ, पूरी दिन, पूरी रात। रात मतलब जब तक गहरी नींद ना आ जाए
तब तक देखता रहूंगा बिना रुके। ऐसा नहीं कि आनापान है वो है, ये ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मुझे वायु पे रहना है। वायु धातु हर जगह है, बाहर भी है अंदर भी है। पहले मुझे अंदर का देखना है, फिर यही चीज बाहर में देखूंगा। अभी सांस को छोड़ दूंगा, फिर हर जगह जो हवा आ रही है उसी को देखूंगा। फिर ये हवा वो हवा दोनों एक है, वो समानता हो जाएगा। बस चला गया, अभी एक काम हो गया। वो सुत्त में वैसे ही है, तो दोनों अज्जत है, ये बहिर है। ऐसे तो अज्जत बहिद होता नहीं है, तो वो तो अच्छा लगता है। हाँ, ये मुझे करना चाहिए था, ये मुझे करना चाहिए था। सो कुकर साथी वैसे ही करता है, जैसे बुद्ध बताते हैं कि मैं तुम्हें धम्मा सिखाता हूँ, ठहरो बैठो। हम वैसे ही कर रहे हैं, जैसे कुकर साथी बैठा है, बुद्ध बैठे हैं, और बुद्ध हमें भी समझा रहे हैं क्या करना चाहिए। बुद्ध के माध्यम से हम वैसे ही कर रहे हैं। तो सांस को देखता हूँ, अगर सांस है या छेद है, छेद को देखो, हर जगह छेद। और सिंपल है वो, कि कुछ सांस के ऊपर देखना भी नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। मेरे लिए मेरा प्रैक्टिस वही है, समझो कि ये छेद है, ये छेद है, ये छेद है, ये छेद है। कितना छेद चाहिए, बस हो गया बहुत। स्त्री है पुरुष है, दोनों में वही है। कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, या कोई जानवर जैसे गाय है, भैंस है, कौन सा भी है, वो सबका वही है। छेद को ही देखूंगा पूरी, जब तक सो ना जाऊं छेद को देखता रहूं। तो फिर ये नहीं चाहिए तो तेजो देखूंगा, गर्मी और ठंडी, गर्मी ठंडी बॉडी में नहीं देखूंगा, और कुछ नहीं देखूंगा। या पाचन, खाना खाने के बाद जो पाचन हो रहा है वही देखूंगा पूरा दिन, पूरी रात। फिर वही, क्या आपको देखना है, सलाइवा या कौन सा भी लूंगा या पसीना लूंगा, वही देखता रहूंगा। या पट भी लेना है तो बोन वगैरह कौन सा भी ले लूंगा। ये मुझे लेना है। 5 धातु हो गए, तभी विज्ञान धातु मस्त समझ में आ जाएगा। प्योर एंड ब्राइट जो बुद्ध कहते हैं ना, वो तुम्हें दिखाई दे देगा। तभी अनिमित्त हो जाएगा। ये अगर हम करेंगे, निमित्त से बाहर आ जाएंगे। तभी निमित्त से बाहर आ गया तो विज्ञान धातु समझ में आ जाएगा। 6 धातु अभी से कर सकते हैं, इसी वक्त से, इसी वक्त से। पर उसी के ऊपर टिकना है, बस। वो कुछ भी नहीं करना है, उसी के ऊपर। तुम इतना विपश्यना कोर्स किया है, सांस सही है, ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सांस के ऊपर ही रहो। बैठे हो तो सांस देखो, लेटे हो तो सांस देखो, चल रहे हो तो सांस देखो, खड़े हो तो सांस देखो, बेंड कर रहे हो तो सांस देखो। अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी, तिठे निसिन्ने जागरिते सुत्ते भासिते तुन्नी भावे वगैरह वगैरह जो है, वो पूरा उसमें सांस को ही देखना है। संपजानकारी कर लो। तो इसमें जो आपने संबंध प्रश्न सूत्र भेजा है, इसका मतलब ये होता है ना कि समानता देख रहे हैं बाहर की चीजों में और अपनी। इसीलिए वो रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान के लिए है। तो अभी हम धातु से करेंगे, बहुत ही आसान है, टिकाऊ है, ये आयतन से भी इजी है। तो बुद्ध धर्म में यही 3 है। अगर हम कहीं से भी लेके आए, कलाप कहो, ये कहो, वो कहो, फिर वहीं पे आ जाओगे कि ये पटवी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध हो जा। बस इतना ही है, और क्या है। कलाप का मतलब वही है, या शुद्धाष्टक कहो, कौन सा भी कहो, ये वही है, और कुछ भी नहीं है। फिर आयतन, 6 आयतन, तड़ायतन, फिर पंचखंड, फिर पटिसमुत्पाद, बस इतना ही है।
अभी तुम्हें बताना है मुझे कि तुम्हें कौन सा कंफर्टेबल है। वैसे ही हम रोज मिल सकते हैं, रोज पूछताछ कर सकते हैं कि कैसा हुआ कैसा हुआ, और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि क्या डिफरेंस, तुम्हें ही पता चलेगा कि जैसे वो सुत्त में है, चाहे MN62 महाराहुलवाद सुत्त हो या धातु विभांग सुत्त, वहां पर भी धातु है, यहाँ पर भी धातु है, दोनों में धातु है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें धातु है, पर इसमें 6 धातु के बारे में है तो बहुत ही रोचक है। राहुलवाद सुत्त तो बहुत पूरा है, मतलब वो उसी एक सूत्र को लेके हम अनागामी अरहत तक हो सकते, कोई एक सूत्र से। अभी उसको छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ा हो गया, सिर्फ धातु। 6 धातुरो अयम पुरुषो भिक्खवे। तो अभी इतना ही देखना है कि 6 धातु कैसे होते। जैसे मैं अपना वीडियो में देख रहा हूँ, ये वीडियो कैमरा में देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मुझे पक्का होना चाहिए छेद को देख रहा हूँ, मुझे नहीं देख रहा हूँ, छेद को देख रहा हूँ, तो अनिमित हो जाएगा, उसी वक्त अनिमित हो जाएगा। निमित्त विलास है, अभी क्या देख रहा हूँ, धातु, तो योनि समनसिकार आ जाएगा। अयोनि समनसिकार विलास है, योनि समनसिकार धातु। तो अभी मैं आकाश धातु को लिया है। कितने दिन रहना है वैसे? दीर्घ काल। जब तक समानता ना आ जाए तब तक करना। वो आएगा चला जाएगा, अनिमित्त। तुम बताओ कौन सा करोगे, वैसे कर सकते। आकाश ही लेते हैं मैं, क्योंकि आकाश अगर मैं जैसे ब्रीदिंग करता हूँ तो नोज के ऊपर अगर मैं फोकस रहूंगा तो आकाश आ जाएगा। और अगर मानो कि अगर आकाश पे मैंने फोकस किया और साथ में ब्रीदिंग की भी जानकारी होती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो, आकाश के लिए तो छेद होना चाहिए, तो छेद तो बहुत सारा छेद है हमारे पास, बस हो गया। पर वैसी पे टिकना है, मन वहीं टिकना है, कहीं ना जाए। मेजर काम वही करना है कि टिके, टिकना चाहिए और टिक जाएगा वो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिक जाएगा। नहीं, कंसंट्रेशन का मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर जैसे अभी मैं नहीं नहीं प्रैक्टिस नहीं कर नहीं रहा नहीं, एक हूँ। मिनट ठहरो, कंसंट्रेशन मत करो, नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन करो। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कि मुझे ये सती बनाए रखना जो हाँ, सती ऑब्जेक्ट बनाए है। रखो। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, देखना या साक्षी या कौन सा भी हम कहेंगे अपने भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश को छोड़ दो। तो कंसंट्रेशन मत करो क्योंकि वो छोटा टाइम तक ही रहेगा। ऑब्जर्वेशन लंबे समय तक कर सकते, अनइंटरप्टेड है ऑब्जर्वेशन। और कंसंट्रेशन तो बहुत कम समय तक आएगा, ज़्यादा समय तक नहीं। हालांकि समाधि के लिए लिखेंगे कंसंट्रेशन पर, तो वहां पे कुछ तुम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, तुम देख रहे हो। जैसे मैं छेद को देख रहा हूं, कंसंट्रेट थोड़ी कर रहा हूं, सिर्फ छेद को देख रहा हूं। ये आंख का छेद को देख रहा हूं, कान का छेद को देख रहा हूं, नाक का छेद को देख रहा हूं, मुंह का छेद को देख रहा हूं, और जो ईसोफेगस का जो छेद है पेट तक, वो देख रहा हूं। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों बाकी कुछ करूं? कंसंट्रेशन करना नहीं है। समाधि में रहना है, मतलब ये और ये पूरा इसी पे रहना है। समा आधि, समा मतलब इक्वल, आधि रहना, टिकना, वहीं पे टिकेंगे। विक्षेप करना नहीं देंगे, मन विक्षेप नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। तो
मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो नाक पे आ जाऊंगा, या आंख पे आ जाऊंगा, या होंठ पे आ जाऊंगा, या कान पे आ जाऊंगा। इतना ही तुम्हें देखना है। कोई स्त्री आई, उसको भी वही जगह पे देखना है, और कहीं जगह पे देखना है ही नहीं। पुरुष आया, स्त्री आया, सिर्फ यही देख। तो कितने देर तक कंसंट्रेट करोगे, वो नहीं होगा, टूट जाएगा। सिर्फ देखना है। अगर मैं जो सिटिंग में जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुंह सिर से पाँव, पाँव से सिर तक, तो उसमें भी जैसे कि हम जब मैं करता हूँ तो उसमें भी नोज के जो होल्स हैं, या ईयर में जो होल्स हैं, या माउथ में जो होल्स हैं, उसको साथ में इंक्लूड करके करो। वो कर सकते हो, पर ये जो है, ये जो धातु विभाग जो बुद्ध बता रहे हैं, इसमें सांस को देखना नहीं होता है। जब तुम एक लेख लेते हो ना, वो मन इतनी खुशी से आ जाती है, वो अनिमित्त करना शुरू कर देता है। वहीं से वो अनिमित्त, अपनिहित, शून्यता तीनों आ जाएगा। वो खुशी ही अलग है। तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि ये डिजायरलेसनेस आ गया है तुम्हें, क्योंकि वो जिस इंसान के साथ तुम्हारा लगाव था ना, वो चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए शून्यता है, उसमें कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति जो था, वो व्यक्ति निकल गया, अभी व्यक्ति नहीं रहा, इसलिए भारीपन निकल जाती है। तो तुम्हें बॉडी में लहूता, लाइट फीलिंग, मन में लहूता, वो भी तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा कि मन में भी इतना लाइट फीलिंग हो रहा है कि जैसे चला गया, कोई बोझ निकल गया। और जैसे बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई भारी वस्तु नीचे रख दिए, ऐसा ही लगता है और ऐसा ही लगेगा। तभी हमें सांस के ऊपर देखना नहीं है, या बॉडी सेंसेशन के ऊपर भी देखना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, वो करना ही नहीं है। सिर्फ धातु का आइडेंटिफिकेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे गोयंका जी कहते हैं कि कुछ और टेक्निक या कुछ मत लेके आओ, वैसा ही ये भी वैसा ही करना है। अभी बुद्ध ने ऐसा बताया है, हम वही करेंगे। और कुछ एडिंग, यहाँ से लिया वहाँ से लिया, अभी मैं ऐसा कर रहा था के ऊपर ये देख लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। अभी तुम कहीं से भी कर सकते, कहीं पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो, खड़े हुए कर सकते हो, बेंड होके भी कर सकते हो, और कैसा भी चाहिए वैसा। मेरे लिए ब्रेथ टेकिंग या अवेकनिंग मोमेंट, जागृत अवस्था आया जब मैंने नाक के ऊपर शुरू किया। कंसंट्रेशन नहीं, देखना। अभी नाक, मुंह, कान, आंख का छेद, वो ले लिया। फिर पटवी आपो तेजो वायु भी समझ में, टिकली समझ में आ गया एक्सपीरियंशियली। तो तुम्हें कौन सा भी पकड़ना है, तो कौन सा भी हो सकता है। 5 धातु में कौन सा भी ले लो कोई। या तुम पटवी लोगे तो 2 में स्प्लिट, विभाजन करो। एक सिला, एक पमसु। पमसु क्ले, सिल, 3 सिल का है, सिल स्टोन। तो स्टोन का मैंने 3 लिया, और बाकी जितना भी ऑर्गन्स है, त्वचा से लेकर पुम्स, सॉरी पमसु क्ले, 2 में विभाजन कर दो, पमसु और सिल। इसमें इसमें अनित्य, अनात्म और दुख नहीं देखना है। 1 मिनट बातों में। ठहरो, वो वहां पे आता हूं मैं। अभी जब भी हम देखते हैं, नाक को देखेंगे, समानता आ गया। जब भी समानता आता है तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति है क्या, था क्या, वो देखना है। तो हम देखते हैं निश्चित नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति चला गया अभी, मतलब अनिश्चित हो गया, एक तरह से अनिश्चित हो गया।
दूसरी तरफ से अनित्य हो गया, जो नित्य था वो चला गया, कि वो नित्य में है ही नहीं है। तो एक्सपीरियंस क्या आ रहा है? उदय व्यय का आ रहा है। अभी उदय हुआ था विलास का, व्यय हो गया, चला गया, क्योंकि इससे करने से मेरा जो अपनापन था वो निकल गया। तो अगर मैं इसको पकड़ता हूं कि मैं हूं, मैं विलास हूं, तो दुख तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अभी तो मैंने छोड़ दिया कि अभी मैं सच में देखा यथाभूत, तो कौन सा भूत को देखा? ये 5 भूत को ही देखा, और कौन सा भूत को देखता हूं? तो जो नाम है के पीछे सिर्फ महाभूत है ही है। तो आइडेंटिफिकेशन निकल गया। अभी आइडेंटिफिकेशन निकल गया तो अनंत अत जो था वो चला गया। तो अभी मैं देख सकता हूं इसका इसका लक्षण कि निश्चित रूप से विलास था, कि अनिश्चित हो गया। क्यों? अभी वो है ही नहीं, तो क्यों का उत्तर वही है ही नहीं है। तो अनंत भी हो गया, अनिश्चित भी हो गया, अनित्य हो गया, तो दुख देख लिया मैंने। अगर मैं कहता हूं विलास है, तो ये जीवित हो जाएगा और मरेगा भी, क्योंकि ये सिर्फ मन में है। फिजिकली में क्या है? फिजिकल में सिर्फ छेद है, और क्या है? तो सेकंड स्टेप है वो, पहले ये समानता करना है। फिर जब भी समानता आ जाएगा, जैसे पुत्र साथी को वो कह रहे हैं, पहले वो करने के बाद ये मन में देखना है कि लक्षण क्या है। तो 7 लक्षण है, कौन सा कौन सा? पहले मैंने देख लिया, वो विपश्यना हो गया। तो पहले समता में लेके आया, एक ऑब्जेक्ट को लिया, वो समता स्टैब्लिश हो जाएगा। जैसे छेद, तो छेद को देखता गया देखता गया देखता गया, तो पूरा शून्य हो गया, तो विपश्यना आ गया। फिर अभी अनुपश्यना में जाएंगे। अनुपश्यना में 7 है। पहली बात अनिच्छ, फिर दुख, अनंत, निबिद्ध, विराग, निरोध, पटिनिस्सग। तो वो काट देगा। पटिनिस्सग जब भी हो जाएगा तो काट देगा, मतलब बंधन टूट गया। अभी मुझे समझ में आ गया, बंधन टूट गया है। अभी मुझे क्या करना है? हर किसी को उसी तरह देखना है। अभी अभी मेरा तो हो गया, मतलब मेरा एक्सपीरियंस में तो आ गया। सात सात आपने कौन कौन से बोले? अनित्य, दुख, अनात्ता, विराग, अनित्य, निरोध दुख, और अनंत, फिर निबिद्ध, विराग, निरोध, पटिनिस्सग। तो अभी एक एक का करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। अभी अभी नाक कर लिया पहले स्टार्टिंग में। तो पहले मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लिया, ऐसे ही देखने के। देखना विपश्यना होता है, और उसके ऊपर रहना समता होता है। तो पहले मुझे सती चाहिए समता में आने के लिए। तो कौन सा लूंगा? उसका अधिष्ठान करना पड़ेगा। हाँ, अभी मैं नाक का छेद को देख रहा हूँ, मुंह का छेद को देख रहा हूँ, आंख का छेद को देख रहा हूँ, कान का छेद को देख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा चेहरे में ही है, कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने लिया। अभी मुझे समता कायम करनी है, विक्षेप के बिना। कुछ भी विक्षेप नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तभी समता होती है। सम अर्थ समता। अभी समाधि का पहला प्रयास है समता। तो अभी मैंने शुरू किया ऐसे देखने के लिए। अभी मैं ऐसे ही घूरता रहूं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं जहां पर भी जा सकता हूं, पर मन उसी पे रहे। नहीं हो रहा है, आईने के सामने खड़ा हो जाऊंगा, फिर देखूंगा। तो जैसे विशुद्धि मग्ग में है, वो पटिभाग निमित्त ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कसीना की बात करते हैं, वैसे ये कर सकते हैं। हमें तो उसको याद रखनी है, याद रखने के लिए चाहिए कि ये 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 इतना ही देखना है।
ठीक है, ये कायम हो गया। अभी इन्वेस्टिगेट करो क्या है? आकाश धातु। अभी मुझे क्या करना है? अंदर आकाश धातु है, बाहर भी आकाश धातु है, दोनों मिला के आकाश धातु ही है, कोई व्यक्ति नहीं है। सही, तो निश्चित है कोई व्यक्ति नहीं है। तभी नाम दे देंगे, उसका कुछ डेफिनेशन देंगे, तो ही व्यक्तित्व आ जाती है, एक व्यक्ति का रूप आ जाता। तो अनिश्चित और अनित्य दोनों देख रहे हैं, कहाँ पे अनिश्चित है, कहाँ पे अनित्य है। अनित्य है जब भी हम ये जनन मरण का देखते हैं तो अनित्य है, क्योंकि वो जैसे पैदा होगा रोज निकलते निकलते वो व्यक्ति का खत्म हो, नित्य है। हम इसमें भी देख सकते हैं अनित्य है, क्योंकि वो कंडीशन चेंज हो रहा है, हर दम कंडीशन चेंज होता रहता है। जैसे कंडीशन सांकत चेंज होता है तो अनित्य है, दिखता नहीं है। तो अभी अनित्य बोध मतलब नॉलेज आ गया, अनित्य किधर है, बिटवीन टू लिंक्स अनित्य है। तो जनन को पकड़ता हूं तो मरण उसके साथ में है, ये दोनों का संबंध जो है वो अनित्य है। और अनिश्चित किधर है, कभी मरण होगा पता नहीं है, ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि कल होगा, परसों होगा, 10 साल के बाद होगा, 50 साल के बाद होगा, पता नहीं है। हम वहां जा रहे हैं, पता नहीं है, जा भी सकते नहीं भी जा सकते। तो दो राय है, तो दुविधा, दुविधा जब भी प्रकट होता है वो अनिश्चित है, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। मैं ध्यान में बैठ सकता हूं, निश्चित नहीं है, विपरिणाम धम है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मेरा ये जब भी मैं अनुपश्यना करूंगा, अनुपश्यना, विपश्यना नहीं, अनुपश्यना करूंगा, तो पहले देखूंगा अनिच्छ, और मैं उसको पकड़ूंगा, मैं कर पाऊंगा तो दुख, प्रयास, वो पकड़ने का जो प्रयास है, उपादान का प्रयास है, वो दुख देख पा रहा। तो छोड़ दिया तो दुख चला गया, पकड़ लिया तो दुख आ गया। क्योंकि निश्चित करने की कोशिश कर रहा हूं या नित्य करने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों गलत है। और विलास तो नित्य है, क्यों? कल भी था, आज भी है, कल परसों भी रहेगा, वही तो है ना। हाँ, विलास बड़ा हो रहा है, बच्चा था बड़ा हो गया, फिर युवा हो गया, वगैरह वगैरह, हम इसे ही नामकरण दे रहे हैं उसको, पर एक्चुअली में देखा जाए तो वहां पे विलास है ही नहीं। अगर विलास आ गया तो निश्चित नहीं है कि कभी मरेगा, और नित्य भी नहीं है, क्योंकि जैसे दिन चला गया वो भी चला गया, अभी दिन आया, क्या आया, दिन चला गया, चला गया, मतलब नित्य नहीं है। तो नित्य बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो नित्य नहीं है, सही बात है, अनित्य है। तो ये मैंने देखा कि इसको पकड़ूंगा तो दुख है, नहीं पकड़ूंगा दुख है, इतना तो समझ में आ गया मुझे। तो अनिच्छ दुख अनंत, अत है ही नहीं है। अत किधर है? नाक में अत किधर है? कान में अत किधर है? आंख में अत किधर है? मुंह में अत किधर है? सिर्फ छेद है, अत किधर है? बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, अज्जत भी नहीं है, बाहर भी, बहिद्ध भी नहीं है, दोनों में नहीं है, तो अनंत हो गया। तो निबिद्ध आ गया, विद्ध इल्यूशन, निबिद्ध डिसइल्यूशन, भ्रम से बाहर आ गया, निबिद्ध। फिर विराग आ जाएगा, ये छेद से क्या प्यार करें, क्या राग जताएं? अगर हम सिर्फ छेद को देख रहे हैं तो क्या करें, उसका राग ही नहीं है, विरागी बन गया।
विराग हो गया। निरोध, निरुद्ध, अराइज ही नहीं होगा फिर बाद में, मन में वो ख्याल आएगा ही नहीं कि ये मैं हूँ, ये नाक में हूँ, ये मुंह में हूँ, कान में हूँ, ये मैं हूँ, सो सारा मैं था, चला गया अभी। तो निरोधाय, निरोध हो गया। तो क्या क्या किया मैंने? निबिद्ध, विराग, निरोध, पटिनिस्सग, पटिनिस्सगो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। तो अभी पटिनिस्सग हो गया, जिससे मेरा बंधन था। किससे बंधन था? विलास से बंधन था। अभी क्या हो गया? विलास मर गया, क्योंकि विलास ने शादी किया है, विलास ही नहीं रहा तो शादी किससे किया? कोई भी नहीं है। विलास का बच्चा है, पर विलास ही नहीं तो बच्चा किधर है? नहीं है। विलास का घर था, जब विलास ही नहीं तो घर किधर है? ही नहीं है। पटि निस्सग हो गया। ये 7 अनुपश्यना। तो मैंने पहले समता कायम किया, फिर विपश्यना किया, फिर अनुपश्यना किया। यही धातु पे, कौन सा? आकाश धातु, वो भी छेद, ज्यादा कुछ नहीं लिया। हर जगह वही करता रहूंगा, जहां पर भी जिसको भी देखता हूं एक कन्वेंशनल रियलिटी बनाऊंगा, क्रिएटेड। हाँ आशुतोष कैसे हो? अब ठीक ठाक चल रहा है, पर अंदर आशुतोष नहीं है। सिर्फ अभी आकाश धातु बाहर, आकाश धातु अंदर। तो विज्ञान क्या होगा? विज्ञान में अवज्जन चित्त करके एक है, जो धम्म में भी है। तो वो अवज्जन चित्त क्या करेगा? वो योनिसो मनसिकार पे लेके आ जाएगा। वही चित्त जो अयोनिसो में था, अभी योनिसो में आ गया, अभी वो सही देख रहा है, समचित्त में देख रहा है। या ऐसा कहो कि सम्मा दिट्टी पे आ गया, उसने सही तरह से दुख को देख लिया। तो ये पकड़ना दुख है, कारण क्रेविंग है, फिर निवारण भी क्रेविंग को छोड़ना है, और आर्य अट्टंग का मग्गा आ गया। सही तरह से उसने देख लिया, तो पन्य आ गया। ध्रुव धातु, एक धातु, वो भी 5 भी नहीं, एक ही। कि मेरा क्या कहते हैं, श्रमता उतना ही है, ऐसा मैं समझता हूं। अब बाकी भी कर सकता हूं, पर मेरा स्ट्रेंथ कहो या मेरा पारमी कहो या कुछ भी है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, ऐसा मैं समझ के करता हूं। फिर ये तो समझ लिया ना कि सांस के ऊपर करो, वही चीज। तो वायु हो गया, आकाश, वायु, तेजो, आपो, पृथ्वी। 5 धातु पहले कर दिया पूरा। फिर विज्ञान धातु, सेपरेट विज्ञान धातु, और सिर्फ विज्ञान धातु पे वो बाद में करेंगे। अभी वो अनिदर्शन विज्ञान हो जाएगा। सिंपल है ये वाला। चाहे हम धातु करें, खंड करें या आयतन करें, इसमें ये जो आपने बताया समता, विपश्यना और अनुपश्यना तीनों पे इक्वली काम करेगा। वो तीनों ही है ही। अनुपश्यना तो है ही। जैसे सतीपट्ठान में देखो, कहाँ पे विपश्यना लिखा है, कहाँ पे अनुपश्यना लिखा है, कहाँ पे समता लिखा है। पहला 2 स्टेप जो है अस्पस, वो समता है। फिर कहते हैं इति अज्जतम वा, वो विपश्यना है। फिर काये कायानुपस्य विहरति, अनुपස්සना। तो 2 काय है, नाम काय, रूप काय, दोनों को जब तुम देखना प्रारंभ कर दोगे
वो होता है अनुपश्यना। तो अगर सतिपट्ठान का देखेंगे तो तीनों है, समथा, विपश्यना, अनुपश्यना। तो ये अचिद्ध वैद्य को हम ये भी कह सकते हैं, ये समान अनुप्रश्न आपने बोला, उसी को अचिद्ध अचिद्ध वैद्य भी कह सकते हैं। कर सकते समानता जो देख रहे हाँ, हैं। पहले हमें समानता के ऊपर आना है, कब पूरा समानता आना है, अपने ही बॉडी में समानता आना है कि ये पृथ्वी है, ये आपो है, ये तेजो है, ये वायु है, ये आकाश है, पूरा समानता। कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ धातु, वही समानता है। यथाभूत ज्ञान दर्शन का मतलब ही वही होता है, कैसे बना है। भूत का मतलब है कैसे बना, हाउ इट हैज बिकम टू बी। हम कैसे उसको देख रहे हैं, हम इसको विलास करके देख रहे हैं, पर कैसे बना है, ये अंदर से बाहर से कैसे बना है, तो खाने से बना है। तो रूप समुदयो, सॉरी, आहार समुदयो, रूप समुदयो, ये आहार से ये बॉडी बना है, कुछ कारण से नहीं बना है। जब भी अंदर था तभी भी खा रहा था, जब भी बाहर आया तभी भी खा रहा था, अभी भी खा रहा है। तो सब्बे सत्ता आहारत्तिका, तो ये आहार से बना है। समझ में आ गया? तो पहले मुझे परियत्ति हुआ, हाँ ये सूत्र में है, फिर पटिपत्ति हुआ, देखा कि हाँ ये सोचने वाली बात है, सही बात है। आहार के बिना रूप कैसे बनती है ही नहीं है। फिर पटिवेदन, तो क्या देखा, ये जो बॉडी में आहार जो है, कितना आहार है, 2 आहार है, कबलिंग का आहार, कोलारिक, सुकुमा। तो आहार में क्या है, पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, और आकाश ले रहा है, आकाश में बन रहा है। पांचों धातु को देख लिया, समानता आ गया, खाने में भी समानता आ गया, देह में भी समानता आ गया, और मैं देखने लगा कि ये और ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है। खाना और ये देह दोनों एक है, समान है, अलग नहीं है। पहले ये देख लिया मैंने, समान है। और जैसे खाना खाया, हजम हो गया, तो अनित्य है, नित्य नहीं है। तुम्हें खाएंगे, पचन होगा, फिर खाओगे, फिर पचन होगा, फिर खाओगे, फिर पचन होगा, फिर खाओगे, फिर पचन होगा, बस वही होता रहेगा। अंदर जाएगा, नीचे आएगा, अंदर जाएगा, नीचे आएगा, बस इतना ही होगा। पानी पियोगे, बाहर आएगा, खाना खाओगे, बाहर आएगा, बस इतना ही है। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट इज उदय व्यय, उदय व्यय, उदय हो रहा है, उसका व्यय हो रहा है, अनित्य। फिर देख लिया, भूख नहीं लगेगी, अनिश्चित है, भूख लगेगी, भी अनिश्चित है, कंडीशन है, संकट है, पटिसमुत्पन्न है, तो ही ये तुम्हें भूख लगेगा। मतलब अनिश्चित है या अनित्य है, या कोई कहेगा अनिच्च, तो 3 है इसमें, अनिच्च, संकत, पटिसमुत्पन्न, हैदम, वैदम, विरागदम, निरोधदम, ये 4 दम है, और ये 3 लक्षण है। ये क्या लक्षण है? अनिच्च है, मतलब निश्चित नहीं है भूख लगेगा, ये भी निश्चित नहीं भूख नहीं लगेगा। खाना खाया है, पर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो कंडीशनड है, संकत है, वही कंडीशन में है। जो अनिश्चित है वो कंडीशन अगर आ गया, भूख लगेगा, अगर वो कंडीशन नहीं आया तो भूख नहीं लगेगा। तो पटिसमुत्पन्न है, ये दोनों को जोड़ के बन रहा है। जैसे पच्चय सूत्र में भगवान बताते हैं वैसे। तो अभी मुझे ये 3 लक्षण, इसका निश्चित कब होता है, अनिश्चित कब होता है,
ये मेरे समझ में आ गया। कंडीशन मीट होता है तो निश्चित है, कंडीशन नहीं मीट होता है तो नहीं है। तो कंडीशन मीट हो गया, सोतापन बन गया। कंडीशन नहीं मीट हुआ तो सोतापन नहीं है। कंडीशन मीट हो गया, तकदगामी है। कंडीशन नहीं मीट हुआ तो तकदगामी नहीं है। कंडीशन मीट हो गया तो अनागामी है, नहीं हुआ तो अनागामी नहीं है। कंडीशन मीट हो गया तो अरहत है। कंडीशन नहीं मीट हुआ अरहत नहीं है। मतलब आसव खय हो गया, कंडीशन मीट हो गया। 100% कोई भी रोक नहीं सकता इसको अरहत बनने के लिए। वैसे ही तकदगामी, अनागामी, सोतापन बनने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता कि वो कंडीशन मीट हो रहा है। संकत। और उसने कंडीशन छोड़ दिया पूरी तरह से, तो अभी क्या हो गया कि वो निब्बाण पे आ गया कि वो अनकंडीशनड है। अभी फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। तो मैंने क्या प्रैक्टिस किया, अगर मैं देखा तो ये समानता कायम किया, पहला चीज। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी, मीमांसा कहो, विपश्यना कहो या कौन सा भी करो, वो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, गहराई तक गया, देखा इसमें 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 कुछ है ही नहीं। तो ये मैंने पूरी तरह से समझ लिया। तो अभी मैं आपो में करूँगा, तेजो में करूँगा, वायु में करूँगा, आकाश आकाश तो कर दिया, तो पृथ्वी में करूँगा। तो अभी मुझे पांच धातु महाभूत का जो ज्वाइनिंग होता है, धातु बनती है, उसका विभाजन होने के बाद एक व्यक्ति करके जो था वो निकल गया। फिर मन प्रसन्नता में आ गया, तो इसमें कुछ है ही नहीं। फिर ऐसा, इसमें एक सवाल। हाँ बोलो, हम्म, सवाल पूछो। मैं एक, हाँ, सवाल ये कह रहा था कि जो अनुपश्ना में आपने 7 बताए थे, अनित्य, दुख, अनात्ता, निबिद्धा, विराग, निरोध और पटिनिसग्ग, और ये वाला जो अभी आपने बताया अनित्य, पटिसमुत्पन्न, संखत और कैदम्मा, वैदम्मा, विरागम्मा और निरोधम, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो नीचे में आपने बताया, ये तो वो तो जो अभी मैंने 7 जो बताया, 3 लक्षण और 4 धम्म, उसको पच्चय, अच्छा, बच्चे बोलते हैं। पच्चय मतलब पटिसमुत्पन्न और पटिसमुत्पाद में क्या डिफरेंस है। पच्चय का मतलब डिपेंडेंस। तो ये 3 लक्षण हो गए और 4 क्या हो गए? धम्म धम्मा। मतलब धर्म का, उसका धर्म क्या है। हर हम्म, चीज का धर्म है उदय, सॉरी, वै धम्म, क्षय धम्म, क्षय होना, व्यय होना, विराग होना, निरोध होना, उसका धर्म है। हम्म, तो पच्चय का मतलब डिपेंडेंस। अनिच्च डिपेंड है संकत के ऊपर, कंडीशनड है। निश्चित तभी बनेगा जब भी कंडीशन मैच होगा। जैसे मैंने 3 संयोजन को तोड़ दिए, कौन सा, किसी की छत तोड़ दिया, वेरी गुड। फिर तखाय दिट्टी तोड़ दिया, तो सील वित्त परमासा ऑटोमेटिकली चला गया। तो अभी मैं सोतापन्न बन गया, मतलब कंडीशन मैच हो गया, मीट हो गया उसका। तो कंडीशन 10 संयोजन में 3 संयोजन निकालना है। जैसे ही निकाल दिया तो निश्चित रूप से तुम सोतापन बन गए। निश्चित रूप से तुम नीचे नहीं जाओगे, ये निश्चित है। तो पहले अनिश्चित था, फिर निश्चित हो गया, क्योंकि तुमने कंडीशन मैच कर दी। कैसे? सील तोड़ना बंद कर दिया, वो एक था कंडीशन, तुमने मीट कर दिया, वेरी गुड। बुद्ध धम्म संघ में समझ में आ गया, ब्यूटीफुल। तो अभी एक कंडीशन मीट हो गया, तो अपन बन गया, निश्चित है। तुम अभी मरोगे तो सोतापन डेफिनेट हो,
में शंका ही नहीं है कि तुम सोतापन है ही नहीं है नहीं है, ये वो डाउट ही नहीं है, विसिकिच्चा नहीं है, चला गया, फिर निश्चित हो गया। फिर पोसेशन निकल गया, अकदागामी हो गया। तुम्हें पता है, तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें कोई पोसेशन है ही नहीं है, और राग मतलब कामचंद व्यापाद इतने कम हो गए और तुम्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं है काम में, तुम्हें पता है नहीं है, तो निश्चित है कि नहीं है? निश्चित है, कंडीशन मीट हो गया। फिर अनागामी कामचंद व्यापाद दोनों निकल गया, परमानेंटली वॉश आउट हो गया, पता है अनागामी हो, क्योंकि तुमने वो कंडीशन मीट किया भाई, एग्जाम लिया, पास हो गया। कैसे? जो था तुमने पूरा जैसे लिखना था तुमने वैसा लिखा है, स्वाभाविक है, निश्चित रूप से तुम पास हुए, में अनिश्चित की बात ही नहीं है। फिर अर्हत, तो हम इसको ऐसा देखेंगे तो पच्चय डिपेंडेंस, डिपेंडेंट है, के ऊपर अवलंबन है, ये इसके ऊपर अवलंबन है, कंडीशन बेस्ड, इसलिए पटिच समुत्पन्न होता है। जैसे पटि समुत्पन्न हो गया, तभी उसका लक्षण कैसा है, धम्म का जो धम्म आया है उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है क्षय होगा, व्यय होगा, विराग होगा। तुम साक्षी हो, बाकी सब निकल जाए। हम्म। तो जब मैं ये अनुपश्ना हम करते हैं तो अनुपश्ना करते समय जो आपने बोला इन्वेस्टिगेट करना है या मीमांसा करना है, तो वो ये सात, तो जो पहला अनित्य है, दुख है, अनंता है, नित्य है, विराग है और निरोध है और पटिनिसग्ग है। अगर देखा जाए तो दोनों कुल मिला के एक ही है, कुछ कुछ टर्म्स ऑलमोस्ट एक अंतर ही है। है। मैंने ये कहा कि हाँ, हम अगर डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, अगर डीप इन्वेस्टिगेशन तो चाहिए तो मतलब तो आप बोलो बोलो, अरे तुम अभी अभी मानो कि अगर मैं इन्वेस्टिगेट करना मैंने प्रारंभ किया, जैसे मानो कि अभी मैंने धातु को लिया, धातु में मैंने स्पेस को लिया, स्पेस के ऊपर मैंने समाधा किया कि मेरा मन वहां पे लगा रहे, और समाधा के साथ साथ विपश्यना हो रहा है कि हो हम रहा है। जहाँ, तो और विपश्यना हो रहा है, तो और जब मैं मेरे सामने कोई आता है, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो या जानवर हो, तो मुझे वहां पे स्पेस एलिमेंट को देखना है। तो अभी मैं स्पेस एलिमेंट सिर्फ अजत रूप में वैध दोनों देखूंगा। करना है। हाँ, तो अजंता वेदा में स्पेस एलिमेंट सिर्फ मैं रूप में देखूंगा, ऐसे स्पेस को नहीं देखूंगा। जैसे अभी मैं अगर रूम में हूँ तो यहाँ पर भी स्पेस है, इस स्पेस को भी नहीं देखना है। देखो अभी सिर्फ अजंता। एक एक के ऊपर पकड़ना है ना, एक पकड़ना कौन सा है? पुरुष, जैसे वहां पे लिखा है सूत्र में 6 धातु वाला बनता है पुरुष, मैं देखना है हर पुरुष। तो दूसरे दूसरे में कितने टाइम के बाद हम करें, या दूसरे में जैसे मानो अभी मैंने अपने अभी ऊपर मैंने अभी मैंने मैं जैसे कर रहा हूँ ना, अभी मैंने पहले अपना किया है, तो ये रूप को मैंने समझा, ये रूप को मुझे समझ में आ गया। जब ये रूप समझ में आ जाता है, अभी मैं जा रहा हूँ, बैठा हूँ, लेटा हूँ वगैरह वगैरह में, तो नाउ इट इज़ राइट कि मैं और करूँ, ऑपोजिट, ऑपोजिट जो तो है। पहले पहले आपने अपने से शुरुआत की, और अपने में आपने पहले पांचों एलिमेंट को देखा या 6 एलिमेंट को देखा, एटलीस्ट 5 है में ना? 2-3 देख लिया, अच्छा, 5 में आपने तीन तीन देखा। 3 देखा, बाकी छोड़ दो। हाँ। विज्ञान को नहीं लिया क्योंकि विज्ञान थोड़ा डिफिकल्ट है। पहले मुझे ये देखना है कि इसको सही तरह से मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ, ये मैंने देख लिया, मैंने सही तरह से देखा है, देख लिया। फिर समझ में आ जाएगा, मुझे ही समझ में आएगा कि हाँ, मैंने देखा है, दर्शन हो गया, दर्शन हो गया, मैंने सही तरह से देखा है। अभी मन में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई
वहम नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि ये व्यक्ति है। मैंने देखा, हम्म, अच्छा लगा, शांत हो रहा है, मन हो रहा है, ये उसका लक्षण है। मन शांत होना मतलब उपशमाय का लक्षण है। अभी रेडी है बाहर देखने के, वो जो कोई व्यक्ति आएगा वही देखूंगा, स्त्री हो पुरुष हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले मुझे वो पूरी से देखना है। फिर ये जैसे मैंने इसको देख रहा हूँ, वो विपश्यना हो रहा है, अनुपश्यना नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ विपश्यना हो रहा है। विपश्यना में जब भी हम अनित्य दुख अनंत सारा देखना शुरू, भी अनुपश्यना बन जाता। ये 3 जब भी करेंगे ना, और 4 आ जाएगा आपको, तो निबिद्ध ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। इस पैशन भ्रम से बाहर आ गए, फिर विराग अपने आप आने लगा। अभी नाक के छेद, ये छेद, वो छेद, छेद से क्या प्यार करोगे, किससे किसके साथ जाओगे, वे खुद में समझ में आ। विराग हो गया करके तुम्हें ही समझ में आए, विराग हो गया, विरोध हो गया, वापस नहीं आ सकता, टूट गया वो। इसे मैंने एक गुलदस्ता लिया था, वो गिर गया, टूट गया, फिर जोड़ नहीं सकते उसको। हाँ, नया ले सकते हैं पर वो जोड़ नहीं सकते। वैसे ही ये भी एक मटके की तरह ये फट गया, कि जोड़ नहीं सकते, इसीलिए निरोध हो जाएगा। फिर जिससे बंधन था मैं करके, उससे ही मुक्त हो गया। तो पटिनिस्सक और 3 आ जाएंगे जब भी अरहत तक जाएंगे। तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण, वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। पर इतना तो हम कर सकते हैं, सोतापन्न सकदागामी अनागामी, ये 3 स्टेज में आराम से कर सकते, अनागामी तक बन सकते। खुद पता चलेगा। ये एडवांटेज ये है आशुतोष, तुम्हें खुद किसी भी सहारे लिए बिना, सिर्फ खुद वाणी से ही तुम्हें ही समझ में आ जाएगा, तुमने पा लिया। चाहे तुम मुझे पूछो या ना पूछो, किसी से भी पूछो या ना पूछो, तुम्हें खुद इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अरे बुद्ध वाणी तो इधर ही है, कहीं में ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। और ये स्टेप है क्या, पहले ये देखो, सांस को देखो या नाक की छेद को देखो, मुंह की छेद को देखो, देखो छेद को देखते रहो, वो समता कायम हो जाएगा, समानता आ जाएगा अपने में। बाकी लोगों में बाद में करेंगे, अब पहले अपने में समता समानता, फिर वो दूसरे के ऊपर समानता। तो समानता जब भी होती है तभी ही प्लेटफॉर्म रेडी हो गया ना, कि अभी हम इन्वेस्टिगेट कर सकते, विपश्यना कर सकते, पश्यना देख सकते हैं, विपश्यना गहराई से देखना कि क्या है, तो उसका लक्षण क्या है, अनित्य दुख अनंत, यही लक्षण है। क्या लक्षण, फिर उसके बाद में आएगा निबिद्ध विराग निरोध पटिनिस्सक। और अगर दूसरे दूसरे एलिमेंट में हम जब लेते हैं पृथ्वी, आपो, तेजो, हाँ, वायु, तो उसके भी लक्षण वो भी बता देता लग ना। अभी मैं 8 लेता हूँ, मुझे वो कंफर्टेबल है। केसा, लोमा, लोमा नहीं लेना है, नखा, दंता, त्वचा, त्वचा, मांसम, हर जगह जो मांस, हड्डी ना ले लेते, सिर्फ इतना ही देखना है। तुम्हारे पास केस है, मेरे पास केस है, काम हो गया। लोमा, 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 नखा,
हमारे पास है, मेरे पास भी है। दंत हमारे पास है, मेरे पास है। त्वचा हमारे पास है, मेरे पास है। मांस हमारे पास भी है, मेरे पास भी। और फल तो सब में मांस है। इसे खोलते हैं तो जो फ्लैश होता है वही मांस है। मैं देख सकता हूँ कौन सा भी वेजिटेबल है, मांस है। ये बॉडी में भी वही मांस है। वेरी गुड। अट्ठी कौन है? कभी भी पकड़ू अपने हाथ को, फोन को ही पकड़ रहा हूँ। यहाँ फोन यहाँ पकड़, कल दिखाना चालू हो जाएगा जैसे हम करेंगे तो अच्छी तरह से आ गया। तो ये पटवी का हो गया। 8 ले लिया। आपो सलाइवा लेता हूँ हरदम में। फिर ये वेदन, तब पेट, फिर यूरिन, ये 3 लेता हूँ। जभी भी पेशाब जाऊंगा वही देखना है। आपो आपो आपो। फिर उसके बाद में जलन भी आता है। जब पेशाब करोगे तेजो भी है, आपो भी, दोनों देख सकते। तेजो आपो, तेजो आपो, तेजो आपो। और प्रेशर से आ रहा है तो वायु तो है, पर हम ऐड कर सकते हैं, पर बेसिक एलिमेंट क्या है? आपो है। ये मैंने देख लिया। पानी पी रहा हूँ, पानी आपो ही है। उतर गया, नीचे आ रहा है, देखना है। पसीना मतलब स्वेदन आ रहा है, उसको देखना है। फिर सलाइवा। ये मेरे लिए 3 काफ़ी है। पटवी 8, आपो 3, तेजो बर्निंग सेंसेशन, भूख, मैंने ये 2 लिया है। पाचन, और जहाँ पर भी गर्म लगता है तो तेजो है। फिर मूवमेंट, सांस को ले लिया, एक ही काफ़ी है। सिंपल है, टिकाऊ है। वायु हो गया, आकाश को तो बता दिया था। तो पांचों हो गया। अभी मुझे, मेरे पास 5 बच्चे हैं तो हम देखभाल कर सकते हैं पूरी टाइम। चाहे तुम्हें देखूं, उसको देखूं, इसको देखूं, किसको भी देखूं, यही 5। इसलिए सर जैसे मैं जब मैं करता हूँ तो नॉर्मली क्या होता है कि क्योंकि मैंने गोयनका जी का इतना किया है कि वो डिजोल्यूशन में आता है। जैसे मैं बैठूंगा, अगर अभी बैठूंगा, अगर जैसे जैसे ही मैं सांस पे लेके गया या स्पेस पे लेके गया तो क्या होता है कि पूरी बॉडी में वो तरंग और ये पूरी वाइब्रेशन और पूरा वो टुकड़े टुकड़े होने, जैसे सिर में अभी जैसे मैं कंसंट्रेट करूंगा तो फिर वो पृथ्वी धातु आएंगे, फिर वो जाएगा, फिर इस तरह से, क्योंकि ये वाला मैंने प्रैक्टिस की है बहुत ज्यादा। तो अब इसमें जब मैं अभी मैं जैसे ही फोकस करूंगा बैठ करके, चलते फिरते भी मैं करूंगा तो वो फिर वो सिर पे आता है। जैसे हार्डनेस सॉफ्टनेस है ना, जैसे मैंने पृथ्वी को देखा है तो पृथ्वी को मैंने ऐसे हार्डनेस सॉफ्टनेस के रूप में देखा है। या मैंने एयर को देखा है तो एयर कैसे, जैसे कि वो एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे मैंने देखा है। या बॉडी में मैंने हीट और जब वो कुछ कला पाते हैं तो, है ना, गर्मी के और ठंडी के, तो इस तरह से मैंने वो प्रैक्टिस की है अभी तक। तो इस वाले को जैसे मैं लेता हूँ तो घूम फिर के मैं इसके वो लिए, सेंसेशन। हाँ, वो तोड़ने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम आकाश को ले लो पहले, वो प्रोफिशिएंट बन जाओ टोटली। हाँ, क्योंकि इस उसमें मैंने आकाश को नहीं देखा है तो इसीलिए इस वाले में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम आकाश ले लो। आकाश जब भी लोगे तो वो तुम्हें बाकी देखने के लिए भी आसान हो जाएगा, विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। जो आप, जो तुम सीख के आए हो गोयनका जी का, में कोई खराबी नहीं है, पर फिर भी इंटरफेयर होता है, वो इंटरफेयर नहीं होगा, सीधा तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। तभी तुम वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। एक बार ये आ गया ना तो तुम वो करने के पर भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, ये करने पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा कि समानता आ जाएगा सीधा। वो भी चल जाती है, जो गोयनका जी का है वो भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि तुमने इतना शिविर किया है, बहुत ही अच्छा है।
तुम उसके ऊपर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो कोई एतराज नहीं है। तुम थोड़ा महीने के लिए सिर्फ आकाश, सिर्फ आकाश, सिर्फ आकाश, अंदर बाहर समानता कायम कर लो। समान, जैसे महारावल सवाल में है ना, वैसे समान, पूरा समान को देख। तभी जो होगा ना, तभी तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बहुत डिफरेंट है, एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि गोइंका का ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर नहीं थोड़ा नहीं डिफरेंट है। हम्म, थोड़ा क्या, बहुत सारा डिफरेंट है, तो तुम्हें तभी समझ में आ जाएगा, हाँ ये बुद्ध भगवान जो कहते हैं ये कितनी गहराई से कहते हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाए। और दिस यू कैन, तुम कहीं पर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझे बैठना पड़ेगा या कहीं पे जाके बैठना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। हर जगह कर सकते हैं। आकाश धातु को तुम कहीं पर भी कर सकते हो, के लिए कहीं बैठना भी जरूरी नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधा हो जाएगा। हम्म, इजी है, तो इससे पूरा अत्ता भाव निकल जाएगा हमारा जो आराम बॉडी से। के ऊपर है। हाँ, वो है ही नहीं ना, अभी होगा ही नहीं ना वो। अभी तुम इसको देखता रहोगे तो अत्त किधर है, नाक के छेद में किधर अत्त कहाँ ढूंढोगे, या मुंह के छेद में अत्त कहाँ ढूंढोगे, है ही नहीं है। कि पहले हमें निबिद्ध आना के लिए अनित्य दुख अनंत आना चाहिए, तो इसीलिए तिलक्कन है, अनित्य दुख अनंत। जब ये आ गया तो निबिद्ध हो जाएगा ना, वो इल्यूशन से बाहर आ गया, वो जो भ्रम था वो बाहर आ गया। तो जब ये भ्रम से बाहर आ गया तो विराग आ जाएगा, विराग आ गया तो निरोध आ गया, तो जिससे जुड़ा था वो फट गया, अभी वो जोड़ नहीं सकते। चाहे आशुतोष रहे या ना रहे, चाहे विलास रहे या ना रहे, ये धम्म का जो है वैसे ही है, ये समझ में आ गया। हम्म, चाहे वो तुम्हारा नाक हो या मेरा नाक हो, नाक तो नाक होता है तेरा, चाहे तुम्हारा आंख हो या मेरा आंख हो, दोनों वही है। जिह्वा है या मुंह है, सेम है, समानता ही है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, भेद नहीं है। भेद कहाँ पे है, अयोनिसो मनसिकार में है। योनिसो मनसिकार में सिर्फ समानता है। तो सही हो गया, आसान हो गया। और हम ये भी देख सकते हैं, जैसे बुद्ध कहते हैं कि वेरिफिकेशन, न निबिद्धाय न विरागाय न निरोधाय न उपशमाय न अभिन्याय न संबोधाय निब्बाणाय न है, मतलब ये नहीं मिला था। तभी गोयंका जी का मैंने प्रैक्टिस किया। तो पहले देखना है कि निबिद्ध विराग निरोध उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय, ये साथ होना चाहिए। तो मैं धातु विभाग की तरह किया, फिर मिल गया निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय, बस हो गया। ये इसमें जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे इस वाले शिविर में तो मुझे हल्का अनित्य का तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई। अनित्य कि हाँ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और मैं हमेशा देख लेता हूँ उसमें। जब भी मैंने देखा है कि हाँ कृष्णा जागती है तो दुख जाग रहा है, ये भी मैंने देखा है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे संस्कार अभी इतने गहरे हैं कि समटाइम्स मैं उसमें इंडल्ज हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में देखता हूँ कि अभी इतने समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अनित्य दुख और अनात्म की समझ तो गोयंका जी की जो मेथड है उससे मैंने बहुत हद तक समझ में मुझे आया ले है। लो जो अब वर्क हो रहा है,
हाँ बोलो। हाँ, नहीं, अभी जो आप कह रहे हो, क्योंकि अभी नॉर्मली क्या होता है ना कि एक जो समझ, अंडरस्टैंडिंग सुखता की, या जो जो भी प्रैक्टिस है, वो इनका जैसे जैसे भी आपने अनुपस्ना बोला, तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि आप जो कह रहे हो वो सही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है जो आप कह रहे हो। जो, और ये मुझे पहले पता नहीं था, या हो सकता है गोयनका जी ने इनके बारे में चर्चा नहीं की है, हो सकता है कि प्रैक्टिस में आगे चल के मुझे पता चलता है, लेकिन जो परियत्ति का पार्ट है, तो परियत्ति के पार्ट में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए। अभी जब मैं गोयनका जी का कर रहा हूँ, या मैं धातु आपने जो बोला उसमें मैं अभी ये स्पेस को लेने वाला हूँ, और मैं उस पर कंटिन्यूस काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने स्पेस को नहीं लिया उस तरह से। और मैंने बाकी 4 को तो मैंने देखा है, उसमें नृत्य को, अनात्म को और दुःख को मैंने देखा है। और वहाँ वो है कि पूरी एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है, लेकिन एक थोड़ी-थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आई है। और उसमें जो नॉर्मली मैं ये जो मीमांसा वाला पार्ट आपने बोला ना, जो अनुपश्ना है, या ये जो 3 लक्षण और 4 ब्रह्म है, इसको जनरली हम नहीं देखते हैं उसमें, बस अनित्य, दुःख और अनात्म को हम देखते हैं। तो और हाँ, अभी क्या है कि मैं जब करता हूँ, अब स्पेस के साथ जब इसको करूँगा, तो जो कहान है ना कि मैंने कितनी मेरे डिफाइलमेंट दूर हो गए हैं, कितना मैं विद्या मुझे डेवलप हो गया है, कितना मैं डिsillusionment मुझे मिल गया है, या डिसएन्चेंटमेंट में हो गया, तो साथ-साथ इसके ऊपर भी कंटेम्पलेट करना ज़रूरी होता है। हम्म हम्म वो तो आ जाएगा तुम्हें, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तुम अगर आकाश को लोगे 1 महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद, जब भी तुम्हें अवेकनिंग होता है, जागृत होता है, तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, पूरा एक साथ आ जाएगा। तुम जितना अभी हुँ। कह रहे हो ना वो पूरा आ जाएगा, एक ही तो साथ इसमें मिलेगा सर वो। जैसे हाँ बोलो। इसमें मैं आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहता हूँ। एक तो हो गया कि जो वेकिंग स्टेट है उसमें मैं ये देख रहा हूँ, तो आपको कैसा होता है जब आप सोते रहते हो, तो स्लीपिंग स्टेट में आप उसमें धातु के साथ अ, जब तक सो स ना जाओ, जब तक गहरी नींद ना आ जाए, तो देखो ना, दोनों कर सकते हो। मतलब जैसे मैं हम लोग बहुत बार बात किया है, नाटक की तरह तुम ये भी कर सकते हो, वो भी हुँ, कर सकते हो। अभी तुम्हें इतनी अच्छी तरह से क्षमता आ गई है, या प्रोफिशिएंसी आ गई है कि तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। मतलब तुमने क्रिएटेड है, उसको एंजॉय कर रहे हो, हंस रहे हो अंदर से। फिर यहाँ पे आ गए, अभी कुछ कोई एंजॉयमेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं है, तुम उसको हटा दिए और अंदर आ गए आराम से। तो वही एक एक दो तीन चार जितना धातु चाहिए वो पूरा पांचों पांचों ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक गहरी हुँ, नींद ना आ जाए तक कर सकते हैं। इसके लिए एक ही प्रॉब्लम है, सती, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम इतना जो बात की है ना, याद नहीं रख पाएंगे कि कैसे मुझे करना है इसको। एग्जाम्पल, बहुत पहले जब भी होता था कि मुझे समझ में तो आ गया है कि जब भी मैं ये करूंगा तो हो जाएगा, पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। बहुत बार हुआ है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुँ। करूं, नाक से करूं, मुंह से करूं, या आंख से करूं, कान से करूं, कहाँ से करूं। ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मुझे आया था कि किससे करूं। मुझे भी। और इसमें मैंने ये भी देखा है कि जो लोग हमें फिजिकल वर्ल्ड में होता है, मटेरियल वर्ल्ड में, सेम लोग स्पिरिचुअल में भी होता है कि हाँ ये भी कर लें, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी जान ले, ये भी हाँ, सीख लें, या ये भी इसीलिए प्रैक्टिस कर लें। इसीलिए मुझे फाइनलाइज करना पड़ेगा, पढ़ना था। एक बार ऐसा हुआ, जब जब भी मेरी पत्नी अंजना यहाँ आ रही थी, मैंने उसके नाक के ऊपर देखा, तभी एक अवेकनिंग हो गया। हाँ मिल गया, तभी मिल गया। तब से वो ऑटोमेटिक होना चालू हो गया, खुशी हो गया, हाँ मिल गया। तो वो होना चाहिए, वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जब भी तुम्हें वो होगा ना, तो तुम्हें अपने आप को समझ में आ जाएगा अनित्य क्या है। हम इतना बात किया है, अनित्य बोध है, अनात्म है, ये है वो है, सारा निकल जाएगा, एक ही साथ निकल जाएगा। तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि अनिश्चित किधर है, अनित्य किधर है। अभी हम लोग सिर्फ अनित्य 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 कर रहे हैं, वो सिर्फ अनित्य नहीं है, वो तुम्हें खुद समझ में आ जाए।
मैं तुम्हें जितना भी बताऊं कि यहाँ अनिश्चित है, यहाँ पे अनित्य है, तुम इंटेलेक्चुअल लेवल पे हाँ कह सकते हो या नॉलेज लेवल पे हाँ कह सकते हो, बट जिस दिन तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा ना, वो तो तुम्हें अर्थ शैटरिंग मोमेंट हो जाएगा वो। और सचमुच में तिलक ना ऐसा ही है, तुम्हें अलग ही एक्सपीरियंस होगा उसका। तभी तुम्हें समझ में आएगा अनंत और अनात्म में फर्क है। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट जो बनी है आत्म का, और बुद्ध जो कह रहे हैं, वो उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो खुद कर रहा है ना, तो आत्म तो है ना उसमें। अगर हम कहेंगे अनात्म है तो वो कौन कर रहा है फिर? उसको चाहे ज्वर आया है या बुखार, मतलब बुखार आया है या नाक बंद है या कुछ पेन है, तो किसको पेन है? मुझे। और मुझे कौन है फिर? हम कहेंगे नाम रूप, मेंटालिटी, मटेरियलिटी। ऐसा इतना इजी नहीं है वो। पहले हमें अत्त को अनत्त करना है, चाहे वो उसको कौन सा भी भाषा में कुछ भी बताए। मूल लेना है। मूल ये है, एक व्यक्तित्व है, उसको हटाना है। चाहे वो व्यक्तित्व को तुम अनात्म कहो या आत्म कहो, ठीक है, पर कौन यहां तक गया है अनागामी तक? कौन? विज्ञानी तो गया है, और कहाँ, और कौन जाएगा? जाएगा तो कौन जाएगा? विज्ञान ही चित्त है। तो चाहे तुम आत्म कहो या ना कहो, तब तो वही है। कौन अनागामी बना फिर? अरहत फल के लिए कौन प्रयास कर रहा है फिर? अगर कोई है ही नहीं है तो क्या प्रयास कर रहे हैं? तो पहले हमें बाहर आना है व्यक्तित्व गुण से। व्यक्तित्व एक व्यक्ति है, उससे बाहर आना है। कि धातु विभाग सूत्र तुम्हें वो सिखाएगा, पूरी तरह से नलीफाई कर देगा उसको, व्यक्ति को ही हटा देगा। फिर व्यक्ति हटा दिया, तभी एक अजीब एक्सपीरियंस, अनुभव जो अलग है, और तुम्हें खुद पता है कि ये अलग है, वो तुम्हें आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। जब भी वो प्रकट हो जाता है, तभी तुम्हें सही तरह से अनिच्च, अनिच्च, मैं अनित्य भी नहीं कहूंगा, अनिश्चित भी नहीं कहूंगा, अनित्य, सॉरी, अनिच्च, खुद तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। इट्स एन अर्थ शैटरिंग मोमेंट। इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम पागल हो जाओगे, कि थोड़े समय लगेगा कि सचमुच में मुझे अनिच्च समझ में आ गया। चाहे कोई कुछ भी कहे, अभी उसके बाद में कोई इसको अनात्म कहे या अनित्य कहे या ये कहे वो कहे, इट्स अनशेकेबल। लैंग्वेज कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हें। तो वो आना चाहिए, हमें हर किसी को वो आना चाहिए। चाहे हम भाषा में कितना भी उसको उदाहरण दे, ये करे वो करे, वो ठीक है, ऐसा कोई गलत नहीं है, या अनित्य बोध गलत नहीं है, पर जो तुम्हें खुद समझ में आए, वो जो है वो अलग ही है। इसीलिए वो लक्षण है, ऑब्वियस है, दिखता नहीं है। तो जब भी मैंने व्यक्तित्व से बाहर आ गया, जैसे ये अनंत लक्षण सूत्र है, वो व्यक्तित्व से जब भी बाहर आ गया, ये धातु विभाग से, तभी मेरा दुख, एक्चुअल दुख तभी दिखाई देगा। ठीक है, तभी तुम्हें बैठे बैठे अनिच्च दिखाई दे देगा लक्षण। तभी तुम्हारा सारा कंफ्यूजन निकल गया। अभी कुछ भी विचिकित्सा रहा ही नहीं है, क्योंकि तुमने खुद देख लिया। दर्शनेन पहातम, तुम्हारा
प्रसन्न हो। तो यथाभूत ज्ञान आ गया। अभी तुम्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं आने की भी जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ही पता चल जाएगा। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नेचर में ही चेंज हो जाएगा। ये है भाई, इसके लिए मैंने इतना प्रयास किया था, इसका फल मिल गया। तो खुद के ऊपर इतना एक श्रद्धा आ जाएगी, वो श्रद्धा अलग है। जो श्रद्धा हम बात करते हैं, और जब ये अर्थ शैटरिंग मोमेंट जो मैंने कहा सचमुच में है, और जिस दिन वो होता है उस दिन इतना श्रद्धा आएगी कि मान नहीं पाएंगे कि ये कैसा है, कुछ नहीं कह सकते। वो श्रद्धा ही अलग है। श्रद्धा आते ही सती इंद्रिय ऐसा काम करेगा कि पागल हो जाएंगे कि इतना सती मुझे था ही नहीं। उसी के साथ समाधि हो जाएगा, उसी के साथ वीर्य आ जाएगा, उसी के साथ पन्य आ जाएगा। तो 5 इंद्रिय डेवलप हो गए, तो उसी दिन 5 बल आ जाएंगे, उसी दिन 7 भुजंग आ जाएंगे, आर्य अट्टांगिक का मग्ग भी आ जाएंगे। हो गया 37 फैक्टर। उसी दिन, जिस दिन तुम्हें ये मोमेंट आ गया, उसी दिन रोकेंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि कल आएगा या परसों आएगा, हाँ, इधर ही इसी वक्त इसका दर्शन। सचमुच में कह रहा हूं। तो सतीपट्ठान सम्मपदान पंच चत्तारो इद्दीपाद, वहां मैं वो कहना भूल गया। पहले तुम्हें छंद आएगा, इंटरेस्ट जानने का। अनिच्च जैसे देखा, इतना इंटरेस्ट जाग जाएगा कि इतना इंटरेस्ट तुम्हें कहां से आया पता नहीं है। तो चंद इद्दीपाद, वीर इद्दीपाद, वो वीर इतने अलग है। वीर थकोगे नहीं तुम, क्योंकि थकने की कुछ है ही नहीं है। आसान। वीर इद्दीपाद, समाधि, हर टाइम में समाधि। फिर मीमांसा, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन, हर चीज का इन्वेस्टिगेशन। जैसे वो करोगे तो तुम अकुशल को निकलते जाओगे, कुशल को डालते जाओगे। फिर ये सारा इंद्रिय बल वगैरह वगैरह। और सप्तभुजंग में भी बता देता हूं। सती आ गया, सती संभुजंग आ गया, क्योंकि सती पट्ठान तुमने खत्म कर दिया उसको। तो ये सती भुजंग, धम्म विचय संभुजंग, सो जाओ या जागो, धम्म तो चलती रहेगी। अभी हाल ही में मैंने खुद देखा है कि मैं पंचखंड का करीबन 2:30 या 3 o'clock कुछ हुआ था, पेशाब के लिए गया, फिर आया, सो गया। तो ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पुकारा, आ जाओ। तो मैं गया, एक प्लेट दिखाया, तो कहा ये क्या है? मैंने कहा ये प्लेट है, गौर से देखो और बताओ। मैंने कहा पटवी है, और आपो है, और तेजो है, वायु है, आकाश है। तो विज्ञान में क्या है? तो मैंने कहा विज्ञान में अभी सिर्फ ये 4-5 एलिमेंट है, प्लेट नहीं है। तो प्लेट अनएस्टैब्लिश्ड है या एस्टैब्लिश्ड है? एस्टैब्लिश्ड है। तो तुम इसको तोड़ सकते हो? हाँ, तोड़ सकता हूँ। पटवी को तोड़ सकते हो? नहीं। आपो को तोड़ सकते हो? नहीं। तेजो को तोड़ सकते हो? नहीं। वायु को तोड़ सकते हो? नहीं। आकाश को तोड़ सकते हो? नहीं। जोड़ सकते हो? वो भी नहीं। तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, इसमें पूरा चेंज हो गया। तो मैंने वो रूप को देखा था, 5 धातु को देखा। फिर उसका वेदना क्या हो गया, मतलब क्या मुझे एहसास आया उसका? कुछ भी नहीं। मतलब उपेक्षा हो गया, इक्वानिमिटी आ गया।
तो उसमें वो जो प्लेट जो था वो प्लेट में कुछ है ही नहीं है। तो उसने कहा, जो मैं देख रहा था, चाहे समझो वो स्वप्न ही है, तो उसने कहा तुम्हारा बाजू में जो सोई है ना वो प्लेट में उसमें कुछ फर्क है क्या? मैंने कहा नहीं है, दोनों एक है। तो प्लेट गिर सकती है ना। हाँ, और ये बॉडी भी गिर सकती है ना बाजू में जो सोई है। हाँ, तो प्लेट गिरने के बाद रोना आएगा और बॉडी गिरने के बाद भी रोना आएगा, दोनों एक ही बराबर है। तो तुम पटवी आपो तेजो वायु के ऊपर रहोगे तो रोना आएगा? नहीं आएगा। तो वेदना क्या होगी? उपेक्षा। तो संज्ञा क्या हुआ? अनिश्चित हो गया। यहाँ पे अनिश्चय नहीं है, वो उदय व्यय की बात नहीं है, अनिश्चित हो गया, क्योंकि निश्चित तरह से क्या था, वो प्लेट था, अभी तो चला गया ना वो। और बाजू में जो बेटी सोई थी, मेरी पत्नी थी, वो प्लेट गिरा, वैसे भी गिरी, तो दोनों एक बराबर है। निश्चित रूप से आज होगा वो प्लेट गिरना, आज होगा पता नहीं है, कल होगा वो भी पता नहीं है, 1 साल के बाद होगा वो भी पता नहीं है, 10 साल के बाद होगा वो भी पता नहीं है, पर जिस दिन हाथ से गिरेगा टूट जाएगा। उसी तरह कि तुम्हारे बाजू में जो सोई है ना, तुम उसके ऊपर लगाव रखोगे, जिस दिन टूट के गिर जाएगी दिन रहोगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं करना है। तो अभी संज्ञा में क्या है? परसेप्शन में मेरी पत्नी है। अभी क्या है? पंच 5 धातु लेते हैं तो संज्ञा क्या है? चला गया, तो अनिच्छ संज्ञा हो गया। फिर संखार, कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको पकड़ने का नहीं, तो वो गिर गया, तो संखार बंद हो गए। तो विज्ञान में क्या हुआ? कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है? कॉन्शियस एक्सपीरियंस मेरी पत्नी थी, वो प्लेट था। अभी कॉन्शियस एक्सपीरियंस में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो नाम रूप बंद हो गया, तो विज्ञान बंद हो गया। ये एक्चुअल एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं जब भी पेशाब जाके सोता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो दम्म विचय हो गया, तो सती संबोधजंग हो गया, दम्म विचय हो गया, फिर वीर्य, वीर्य तो रहेगा, फिर उसके बाद में पिति, असिद्धि, समाधि, उपेक्षा, सत्तभुजंग और आर्य अट्टंगिक मग्ग, वो साथों साथ होती है। जैसे ये हुआ वो के साथ में वो भी होता रहेगा। तो सम्मा प्रधान तो हो गया सती के साथ, सॉरी सतीपट्ठान के साथ। तो ये 37 फैक्टर्स हो गया, अपने आप होगा। जिस दिन ये हो जाएगा वो 37 फैक्टर्स भी हो जाएगा। तो जैसा पुक्कर साथी को इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है वैसा ही करो, कुछ चेंज मत करो, हो जाएगा। और देखो ना, पुक्कर साथी उसने बुद्ध को देखा भी नहीं है, जैसे हम लोगों ने बुद्ध को देखा नहीं है, उन्होंने भी बुद्ध को देखा नहीं है। उसको पता नहीं है कि ये बुद्ध मुझे हाँ, खुद वो बता रहा है। उसको पता नहीं है जो इससे बात कर रहा है वो बुद्ध है, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहीं राज्य में एक प्लेट को देखा था जहाँ पे यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम देखा था, और वो राजा ने इसको दिया, तुम लेके जाओ। तो उसको लगा कि ये अमूल्य है, तो मैं राज्य को छोड़ देता हूँ और इसके पीछे भागता हूँ। तो वो आके वहाँ पे आके रह गया और उसको पता भी नहीं ये बुद्ध है। तो तुम्हें वैसा ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आकाश से प्रारंभ करो, क्योंकि तुमने और 4 तो गोयंका जी के टेक्निक में एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे तो तुमने कर दिया है, तो तुम आकाश के ऊपर काम करो।
तो अगर जैसे मैं आकाश के ऊपर फोकस करता हूँ और वो आता है तो बस उसको मैं देख के साक्षी भाव से। तो नाक से प्रारंभ करो ना, जैसे मैं देखता रहता हूँ, नाक से प्रारंभ। अभी जैसे मैं सिटिंग में जब मैं बैठूंगा, सुबह शाम में सिटिंग करता हूँ, तो सिटिंग में जैसे मैं बैठा तो नाक बंद किया और नाक के ऊपर या नाक के पूरे जो ऊपर भी करो, स्पेस है। नाक के ऊपर ही करो। फिर एक बार ऐसा देखो, चेहरा बंद करो। या आईना आपने सामने रखा और आईने में आपने देखा हाँ स्पेस, फिर आंख बंद किया, फिर उसी स्पेस को आप फील कर रहे हैं। सही बात। हाँ, तो अभी मैं जैसे फील करूंगा तो फिर पूरी बॉडी में वो आएगा एलिमेंट, वो हाँ, हार्डनेस स्पेस ही सॉफ्टनेस आ ये वाला। जाएगा, पूरा स्पेशियस बन जाएगा। मतलब हर जगह अगर तुम आंख बंद करके बैठ गया ना, तो वो पूरा खाली कर देगा। आंख खोल के करोगे तो अलग है, आंख बंद करके बैठोगे जैसे मैं अभी बैठा हूं, तो मैंने यहाँ पे लेके आया। मैं सांस को नहीं देख रहा हूं, नाक का छेद को देख रहा हूं। अभी मुंह पे आ रहा हूं, मतलब ये पूरा खाली हो जाएगा। अभी आंख पे आ गया, ये पूरा खाली हो जाएगा। अभी कान पे आ गया, वही कर रहा हूं। फिर बॉडी पे आ गया। अभी सिर्फ स्केलेटन आ गया। और हर जगह खाली खाली है। कैसा लग रहा है? मैंने भी हाँ, मैंने भी ट्राई किया। जब मैं कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, स्पेस तो आ रहा है, स्पेस के साथ साथ वो जो बाकी भी आएगा, तो बाकी थोड़ा उसको ट्यून अप करना पड़ेगा, हो जाएगा। क्योंकि इतना वो प्रैक्टिस हो गया होगा ना, इसीलिए वो आता है। तो तुम्हें इतना ही करना है, वो बॉडी मत मत लेके आओ, सिर्फ कान, कान, नाक, ये आंख, नहीं और ये जो फूड पाइप है या विंड पाइप है इसकी तरफ नहीं आ रहा मत लेके आओ, क्योंकि वो सारा पटवी आपो तेजो वायु सारा एक साथ आ जाएगा। अगर हो सकता है तो करो उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें करना नहीं चाहिए। है। अगर बीच में ये आ जाता है तो मत करो, नहीं तो करो, एब्सोल्युटली फाइन। अभी मैं जैसे अभी जब
अभी जो मैंने प्रैक्टिस किया तो जो जैसे जैसे जहाँ स्पेस है मैं उसी वहीं पे बस मन को लेके गया, जैसे आंख में लेके गया, तो अब मैं आंख में लेके गया तो पूरे सिर में वो आ गया, कान में हम्म, लेके गया तो स्पेस के साथ साथ वो भी आ रहा है, खालीपन। हाँ, और वो थोड़ा स्पेस। थोड़ा टाइम लगेगा आशुतोष, क्योंकि अभी तुम कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक एक हफ्ते तक तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों साथ में आते हैं। ठीक है ना? फिर बाद में सिर्फ आकाश ही आएगा। तुम जिसको लोगे वही आएगा। तुम पटवी लोगे तो पटवी आएगा, आपो लोगे तो आपो ही आएगा। और जितना देर रह सकते हो रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तुम्हें पांचों पांच करना है वो भी हो जाएगा, तो इतना प्रोफिशिएंसी हो जाएगा कि पांचों पांच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही पे रहना है, ऐसा भी नहीं है। तो तुम्हें धातु हम्म, पे रहना है, बस वही है। मेन ये है कि धातु पे रहना है हर वक्त। पांच भी कर रहे हो बहुत ही अच्छा है, चार कर रहे हो वो ठीक है, तीन कर रहे हो ठीक है, दो कर रहे हो ठीक है, एक कर रहे हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसी में रहना है, बस टिका रहे। हम्म। हाँ, ये अप्रोच सही है कि मैं धातु पे ही बना रहता हूँ, जैसे यहाँ पे नाक के ऊपर फोकस रखता हूँ। अभी एयर का भी अगर पता चल रहा है तो मैं उसमें रुकूंगा नहीं। अभी नॉर्मली सांस चलेगी तो पता तो चलेगा ही कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। हाँ, वो तो लेकिन हमें चलेगा। सांस की। हाँ, लेकिन अगर मैंने स्पेस को लिया है तो सांस की जानकारी है, लेकिन मुझे फोकस करना है स्पेस के ऊपर। स्पेस पे करना है, बस वही करना है। तो मुझे भी ऐसा ही होगा ना, मैं ऐसे बैठूंगा, सांस तो टच हो रहा है नाक में, मुझे उसको देखना नहीं है। हम्म, सिर्फ नाक के छेद को देखना है, और मुझे कुछ भी नहीं करना है। आंख पे भी नहीं जाना है, कान पे भी नहीं जाना है, थोड़ी देर के बाद जाना है। सिर्फ नाक मतलब मन वहां टिके। चलो, आज के लिए भी ये लोग आ जाएंगे। ठीक है सर, मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसको जो आपने बताया है, और स्पेस के ऊपर ज्यादा फोकस रखूंगा प्रैक्टिस में। बाकी के चार आते हैं तो मैं उसके ऊपर उतना नहीं ध्यान दूंगा। उसमें फोकस मत करो, आएगा वो, जरूर आएगा। जो तुमने लिया उसी के ऊपर फोकस करो। या बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो सांस के ऊपर कर दो। हम्म, फिर वायु पे आ गया तो वायु देखते रहो, बस वही वायु 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 वायु, सांस ही देखना है, सिर्फ वायु। अगर बहुत डिफिकल्ट हो गया ये, सिर्फ वायु में पटवी आपो तेजो कुछ भी मत देखो, वायु। तो देखना पड़ेगा ठीक तुम्हें, है। एक दो हफ्ते तो लग जाएगा ये। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं ना, साइकिल पहली बार करते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। साइकिल तो आती है, पर दूसरा साइकिल है, थोड़ा टाइम तो लगेगा सेटअप होने के लिए। तो वैसा हम्म, टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम करना ही है, ये तो टाइम का क्या है। नहीं नहीं लगेगा, तो जितना टाइम। वो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि मुझे क्या देखना है, अभी क्या देखना है। वो मेरे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी होगा। नहीं, अभी तो मुझे ये समझ में आ गया है ये पढ़ के कि मुझे धातु में सत्ता भाव निकालना है, कि धातु में मैं नहीं। हाँ, वही ये जो धातु विभंग सूत्र खास करके उसी के लिए तो बनाया है कि चला हम्म, जाएगा, आत्म भाव निकल जाएगा, रहेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है। समानता आ जाएगा। हम्म,
तो जब पर्पस समानता आ सुत्ता का गया, हाँ जब समानता आ गया तभी समझो आत्मभाव निकल गया। ठीक है, तो मिलेंगे कल। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, गुड थैंक यू नाइट, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।